जानते हो मेरे हाथ क्या लगा है? क्या? दादाजी की बनाई हुई असली विल। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसका मतलब विश्वास नहीं हो रहा है आपको मुझ पर कि मेरे हाथ ये असली विल लग गई है। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि इस विल में लिखा क्या है, तब शायद आपको मेरी बातों पर विश्वास होगा। हाँ, तो इसमें यह लिखा है कि दादाजी अपनी सारी प्रॉपर्टी रघु और शिवानी के नाम कर गए, बशर्ते वो 3 महीने तक रघु के साथ रहे। और हाँ, इस विल में आप दोनों के नाम का जिक्र भी नहीं है। इसका मतलब ये कि दादाजी ने जाते जाते आप दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। So sad। झूठ बोल रहे हो तुम। और क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ? तो प्रूफ चाहिए आपको महिमा भाभी? ठीक है, अभी आगे दिखा देता हूं। ठीक है, आ जाओ। ये सब बातें तो परिमल अंकल और लॉयर के बीच हुई थी। इसका मतलब है कि अब क्या होगा महिमा? रिलैक्स जेम्स, कुछ नहीं होगा। अरे लेकिन अभिमन्यु। भूलो मत, अभिमन्यु बिकाऊ है। बेला को आपको रसोई में नहीं जाने देना चाहिए था बेबी जी। हमने कहा ना रघु, इसमें बेला दीदी की कोई गलती नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप डॉक्टर के पास तो चलिए। क्यों नहीं चल रही हैं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? और परिमल अंकल, उनके घर से कुछ मिला क्या? नहीं बेबी जी, कुछ नहीं मिला। क्या हुआ रघु? तुम जब से आए हो इतने खोए खोए हो, कुछ हुआ क्या? बेबी जी, डॉक्टर साहब का एक्सीडेंट हो गया। और उनकी कार पुराने मंदिर के पीछे खाई में मिली है। अजीब बात यह है कि जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पे अभिमन्यु पहले से आया हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब कैसे किसने किया होगा ये? और परिमल अंकल, उनका क्या हुआ? अभी कुछ पता नहीं बेबी। पुलिस तहकीकात कर रही है। आप परेशान मत होइए। और बेबी जी, आप प्लीज इन घर के कामों में मत उलझिए। मैंने आपसे कहा है, आपको कोई भी चीज की जरूरत है, कुछ भी काम है, आप मुझसे कहिए। ये सब। रघु प्लीज, तुम हमारा ख्याल रखने के चक्कर में अपनी फैमिली को इग्नोर मत करो। और बेला दीदी, वो सबके लिए कितना कुछ करती है, लेकिन आज सिर्फ हमारी वजह से सब लोगों ने उन्हें कितना डांटा, कितना सुनाया। कम से कम तुम्हें तो उनका ख्याल रखना चाहिए था ना। पर तुमने भी। कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें। आप ठीक कह रही हैं बेबी जी। मुझे बेला से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है,
तो प्लीज बेला दीदी से जाकर बात कर लो। जी, आप चिंता मत करिए बीबी जी। बेला मेरी बहन है, मैं जानता हूं उसे कैसे मनाना है। सही कहा है किसी ने, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। दादाजी, आपने मरकर भी मेरा भला कर दिया। अब जब ये विल लेकर मैं जसवंत महिमा के पास जाऊंगा तो एक सोचने वाली बात यह है कि अगर जसवंत महिमा इस विल के लिए डॉक्टर परिमल को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वो मेरे साथ भी तो कुछ भी कर सकते हैं। माँ दरवाजा खोलो ना। जा जाके अपनी पढ़ाई कर। माँ खोलो ना, मुझे आपसे बात करनी है। कहा ना जाकर अपनी पढ़ाई कर। एक बार में बात को नहीं समझ आवे तने। ये ले, जा अपने लिए चॉकलेट्स लेके आ, और सुन, मेरे लिए भी चॉकलेट्स लेके आना, ठीक है? ठीक है। निसी जा यहाँ से। सुन, ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप दरवाजा खोल। ले जाओ अटे से। मैंने थारे से कोई बात को नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है ना। चल चल दरवाजा खोल। निशी की जैसी हरकत मत कर, उसकी माँ है तू। दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं दरवाजा ही तोड़ देता हूँ। देख ले, बिना बात के बापू का खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ तोड़ दो। वैसे भी सब बात मुझसे पूछ के करते हो काय? मैं सच कह रहा हूँ, मैं तोड़ दूंगा दरवाजा। जो करना है करो, पर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी। कटे लगी चोट। कटे। ये कौन सा तरीका है मजाक करने का? क्या चाहिए था? मैं मुझे मेरी बहन के चेहरे पे हंसी चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर क्यों? जाओ जाकर अपनी बेबी जी को हंसाओ। मैंने थारे से कोई बात नहीं करनी। अरे हो जाती है गलती बेला, अब क्या बात को पकड़ के बैठी रहेगी? अरे कोई अपनी भाई की बात का इतना बुरा मानता है क्या? भूल गई तू? माँ हमेशा कहती ना कि तेरे भाई सरफिरा है और तू सबसे समझदार। इस सरफिरे भाई को माफ नहीं करेगी? नहीं करेगी माफ? अब भी नहीं करेगी? भैया यूं क्या कर रहे हो? इसकी जरूरत को नहीं। तो मतलब माफ कर दिया? नहीं किया? कर दिया? कर दिया? मेरी बहन। शुक्र है भगवान का, आखिर तुम दोनों में सुलह तो हो गई। आखिर कब तक बच्चों की तरह लड़ते रहोगे और कब तक इस तरह सुलह करते रहोगे थे लोग? कब बड़े बनोगे? जब मारे इस बड़े भैया में अकड़ आ जाएगी। अरे
मैंने गिरनी से कुछ सामान लिखवा दिया है, जरा बाजार से ले आना। कल करवा चौथ है ना? जी। करवा चौथ? क्या बात है रामलाल? अरे हमारे टेम्पो के इंश्योरेंस की फोटो कॉपी निकाली के नहीं? दिन भर यहीं बिठाए रखोगे काय? सुनो, इसकी एक कॉपी निकाल देना। एक ही कॉपी ना? जल्दी। अरे रे 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 रे, बड़ो सेठ आए हो है फोटो कॉपी निकालने के लिए जीरोस की दुकान में। नौकर चाकर सब छोड़ छाड़ के भागे गए। बकवास बंद करो अपनी, और अपने काम से काम रखो। चलो जाओ यहाँ से। थोड़ा जल्दी करो प्लीज। हाँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। साथ में एक लिफाफा भी देना। हाँ हाँ रामलाल, जल्दी कर जल्दी कर, घनी देर हो रही है लाड़ साहब को। हमारा कहीं है, हमारे पास तो टेम ही टेम है। सुमित्रा जी, सुमित्रा जी, मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे बात करनी है प्लीज। मुझसे क्या बात करनी है आपको? जो भी बात करनी है अपनी बेबी जी से जाकर कीजिए ना आप। सुमित्रा जी देखिए, आपको जो सोचना है आप सोच लीजिए, मुझे एक बार बात करने का मौका तो दीजिए। सुमित्रा जी, लोग देख रहे हैं, आप चलिए ना, कहीं और चल के बात करते हैं। लेकिन सुमित्रा जी, मैं जानता हूँ मेरी वजह से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत तकलीफ हुई है। मुझे बस एक आखिरी मौका दीजिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। पता नहीं क्यों हर बार मैं आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाती हूँ। चलिए। पर अभिमन्यु जी, अरे भी काय नसीब है, ना तो बेबी जी मिली, ना राणा जी की दौलत। घर से बेघर हो गए सोड़क। अभिमन्यु जी, सारी हालत तो बिल्कुल धोबी के गधे जैसी। चुप! बहुत बात सुन ली तुम्हारी, अब एकदम चुप चुप एकदम। हिम्मत कैसे हो गई मारे को हाथ लगाने की? किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे कितना टाइम लगता है कॉपी जेरॉक्स निकालने में तुम्हें? अरे जल्दी करो। लिफाफे में डाल के दो। और कितने पैसे हुए तुम्हारे? 140। बड़े आयो तुर्रम खान, अगली बार मिलना। हमारा दाया हाथ उखाड़ के बाएं हाथ में ना दे दियो तो मारो नाम बाबू राम सहरियाणा है। अरे थे खड़े खड़े काई देख रहे हो? मारो काफी देना, लाड साहब को दे दियो, मारा रह गयो। लिफाफे में डाल।
समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए। जब वहां आपके घर में बेबी जी बैठी हैं, तो फिर हमारे बीच बात करने के लिए रह क्या गया है? सुमित्रा जी, आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। आप मीठी मीठी बातें करके ना मुझे दोबारा बहकाने की कोशिश मत कीजिए। मैं जान गई, आपके परिवार वालों ने भी बेबी जी को अपना लिया, अपनी बहू मान लिया, और आपने भी। सुमित्रा ऐसा नहीं है। आप कहने दीजिए, अगर ऐसा नहीं होता तो वे पूरे मोहल्ले के सामने बेबी जी को अपनी बहू बनाकर नहीं बिठाते आपके घर वाले। तुम शिवानी की हिफाजत कर सकते हो? जी मालिक साहब। वचन दो कि अपनी आखिरी सांस तक एक सही तरह, एक परछाई की तरह उसके साथ रहोगे। सुमित्रा जी, एक रिश्ता इंसानियत का भी होता है। बेबी जी के भाई, मेरा मतलब है मालिक साहब के गुजर जाने के बाद बेबी जी एकदम टूट सी गई, अकेली हो गई। वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी। मालिक साहब का नमक खाया मैंने, वचन दिया उन्हें कि बेबी जी का हमेशा ध्यान रखूं, उन पे आंच तक नहीं आने दूंगा। तो आप बताइए, ऐसी मुश्किल घड़ी में क्या करूं? मैं उन्हें अकेला छोड़ दूं? देखिए सुमित्रा जी, अगर आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपको धोखा देने का या आपको कोई भी तकलीफ पहुंचाने का मेरा ना तो इरादा था और ना है। जैसे ही बेबी जी की जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा, मैं आपसे शादी कर लूंगा। अब मेरी बात पे भरोसा करना या ना करना ये आपके ऊपर। अगर आप पे विश्वास नहीं होता ना रघु जी, तो मैं अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर आपके इंतजार में नहीं बैठी रहती। मेरी बात समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित्रा जी। मगर आपको इस बात का हर्जाना देना पड़ेगा। जी, कैसा हर्जाना? तो मैं कल आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी और आपको व्रत तुड़वाने आना पड़ेगा। सुमित्रा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी शादी नहीं हुई। हर चीज जरूरत के लिए नहीं होती है रघु जी। आपके लिए व्रत रखकर मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं। माँ ने कुछ सामान मंगवाया करवा चौथ के लिए, मार्केट से लेना है। बेबी जी भी करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं? जी नहीं, वो क्यों व्रत रखेंगे? बेबी जी ने आज तक कभी कोई व्रत नहीं रखा। वो ज्यादा देर तक भूखी नहीं रह सकती। मैं मार्केट जा ही रहा हूं। आपको करवा चौथ के लिए कुछ चाहिए? हाँ, मेरा मतलब है आप मेरे लिए मेहंदी का कोन ले आएंगे? जी। बेला दीदी, ब्यूटीफुलिंग मेहंदी लगाना।
और गिन्नी, तुम भी माँ जी की ब्यूटीफुलिंग मेहंदी ही लगाना। आप सब लोग मेहंदी क्यों लगा रहे हैं? अब करवा चौथ है बेबी जी, तो सब लोग मेहंदी तो अप्लाइंग करेंगे ही ना। हम भी लगवाए मेहंदी। यो व्रत आपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है लुगाइयां, और थारे लिए तो ये शादी ही झूठी है ना। फिर मारे भाई की लंबी उम्र के लिए काहे नहीं चिंता कर रहे हो?